नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओमी मुसाफिर में एक और नई वीडियो का। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ना, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 हार्ले ब्लैक के ऊपर होने वाली है। और ये बाइक अपने कीर्तन भाई की होने वाली है। क्या है भाई? बहुत बढ़िया। तो कीर्तन भाई का एक्सपीरियंस जानेंगे, ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी रिव्यू वगैरह हमने किया हुआ है इस बाइक का। तो आज सोचा ओनरशिप रिव्यू भी करके देख ले और कैसा रहा हमारे कीर्तन भाई का एक्सपीरियंस वो भी जान ले। बाइक अगर मैं बता दूं तो ये 7000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही होने वाला है कि भाई प्रीतम भाई, आपको ये ऑन रोड ये बाइक कितने की पड़ी? मुझे अगस्त के टाइम में मैंने ले ली थी 2024 में ली है ना आपने ये 24 में बाइक? हाँ, अगस्त के टाइम ली। मुझे 3,60,000 पड़ा था इसका 3,60,000 ऑन ऑन रोड पड़ रही है। रोड। अच्छा, मेरे को भाई ये चीज़ और पूछनी है, जैसे अगस्त में ले रहे हो तो तब तक तो इसका ट्यूबलेस वाला वेरिएंट आ नहीं, चुका है। उस टाइम तक नहीं आया था, अक्टूबर में आया था। अक्टूबर में आया है, हाँ, तो अब वो बाद में आप इसको चेंज करवा हाँ, सकते हो। मैंने ऑर्डर कर रखा है। अच्छा अच्छा। अभी 10 अक्टूबर को करा था। हाँ। उन्होंने कहा कि ट्रांजिट में आपकी रिम अभी 1 हफ्ते में आ जाएगी। अच्छा कीर्तन भाई, मेरे को ये चीज़ जानना है कि जैसे आप ये हार्ले ब्लैक है, जी। टॉप मॉडल है। तो हाँ, टॉप मॉडल में बस ये कलर का वेरिएंट का ही बस फर्क बस है ना, बस और कलर कुछ का नहीं? मतलब टंकी के कलर का, बॉडी के कलर का और रिम का फर्क है। तो ऑन रोड ये कितने की बताई आपने? मुझे 3,60 पड़ा था। 360 की ऑन रोड पड़ रही है। जी। और अच्छा, मेरे को ये जानना है, ये 2024 में लिया है आपने जी, है ना? अगस्त अगस्त के महीने। अगस्त में 2024। तो मेरे को ये जानना है, जैसे भाई उस टाइम तक तो ट्यूबलेस आ चुका था ना मार्केट में? उस टाइम तक नहीं आया था, 1 महीने बाद आया था, मुझे पता नहीं था उस टाइम। अच्छा। और मैंने जैसे आया मैंने ऑर्डर कर दिया। ठीक ठीक। 10 अक्टूबर को मैंने ऑर्डर किया। अभी मैंने शोरूम में पता किया तो उन्होंने कहा है कि आपकी रिम ट्रांजिट में है, 1 हाँ। हफ्ते में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं लगे हाथ इसका, अगर मैं प्राइस बताओ, अगर प्राइस क्या पड़ जाता है इसका? अगर आप हार्ले ब्लैक ले रहे हो, हाँ मतलब जब मैंने ली थी तब उसमें आप 11,000 और ऐड कर दो, हाँ। तब आपको। दोनों रिम आपको 11,000 ऐड हाँ, करके मिल बट जाएगा? उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने ले ली, हाँ अब मेरे रिम मुझे मिल जाएंगे, हाँ तो मेरे पास पुराने वाले भी रहेंगे, नए वाले भी हाँ, रहेंगे। वो वेस्ट हो जाएगा ना। लेकिन जब आप साथ के साथ दोनों ले रहे हो तो आपके पुराने वाले आपको नहीं मिलने वाले, आपको सिर्फ नए वाले तो मिलेंगे। उसका तो लेस हो जाएगा ना प्राइस, वो लेस नहीं नहीं, होता? आपके अच्छा, पास एक ये ही सेट ड्रॉबैक है। रहेगा। हाँ, ये एक ही ड्रॉबैक। सेट रहेगा। ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, बट अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि ऑर्डर ज्यादा प्लेस हो गए हैं, हाँ तो हाँ। उन्होंने ऑर्डर रोक दिया है। अच्छा, जैसे वो ट्रिपर मीटर के हाँ साथ हो हाँ गया हाँ था, हाँ, कुछ ऐसा ही। ठीक वैसा है। है। अच्छा कीर्तन भाई, मेरे को ये जानना है, ये बाइक जैसे एडवेंचर टूरर है, मोस्टली बंदा जो टूर वगैरह ट्रिप वगैरह करता है, मतलब तभी ये उसका ज़्यादा बेनिफिट हाँ ले सकता है। हाँ। जैसे हम सिटी वगैरह दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, भीड़ भाड़, मोस्टली ट्रैफिक ज़्यादा ही होता है ऑलमोस्ट टाइम। तो ट्रैफिक में इसकी हैंडलिंग बताओ कैसी है? भैया देखो, हैंडलिंग तो इसकी वैसे तो अच्छी है। एक बार बाइक चलने लग जाती है तो बहुत हल्की फील होती है, हाँ। कोई वेट फील नहीं होता हाथ पे। बट प्रॉब्लम क्या है चौड़ी, हाँ, बहुत चौड़ी है, निकालने में बहुत दिक्कत होता है। नैरो ट्रैफिक में काफ़ी। बहुत बहुत दिक्कत हाँ होता है, मतलब आप जब सोचते हो जैसे स्प्लेंडर जहाँ से निकाल ले रहे हो, हाँ। सामने वाले निकाल ले रहे हैं, आप फंस जाओगे। इसका हैंडल चौड़ा है तो ठीक नहीं निकल पाती है ये। ठीक। और दूसरी बात, हाँ इसका लिक्विड कूलिंग इंजन है, वो हाँ। तो भैया पूछो मत, इतना गर्मी फेंकता है कि एक साइड का पूरा पैर जला देता है। पिलियन तक ये कंप्लेन करते हैं कि भैया बहुत गर्म हो रही है आपकी बाइक में मतलब दिक्कत हो, समर टाइम में अगर ये सिटी ट्रैफिक में अगर ये फंसे पैर जला देगी ये। तो रुला देती है आप ये। आप चप्पलों में तो नहीं चला सकते, हम्म। आपको शूज प्रॉपर राइडिंग गियर पहन के चलनी पड़ेगी, तभी आप इसके हीट से बचोगे। अच्छा, ये मैंने प्रॉब्लम। 50 डिग्री में भी चलाई थी ये बाइक, हाँ। बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब ये, अच्छा मेरे को एक चीज और पूछना था कि मैंने जैसे और भी बाइकों के मतलब ये हिमालयन में लास्ट रिव्यू किए थे, कि बंदे बताते हैं कि यार जब शार्प टर्न लेना हो ना तो वेट फील कराती है बाइक। तो बंदे एक कंप्लेन ये भी करते हैं कि भाई जब बाइक पूरी आगे से हल्की हो जाएगी और पीछे जब लोड करी जाएगी बाइक, तो अनबैलेंस बैलेंस, होएगी, बैलेंस कैसे होगा? इस मारे इसमें वेट रहना जरूरी भी है। तो ऐसा कुछ इशू? मुझे तो खैर नहीं हुआ ये इशू, क्योंकि मेरा खुद का वेट थोड़ा अच्छा है हाँ। तो बैलेंस चलती है, मुझे दिक्कत नहीं होती। ठीक। इस मामले में तो कोई प्रॉब्लम एक सेकंड बड़ा क्वेश्चन जो हर बंदे के लिए होता है कि भाई इसका जो, मैं सिटी में इसकी माइलेज आना चाहूंगा, क्या सिटी में आज माइलेज निकाल लेते हो इस बाइक से? नहीं। सिटी में अप्रोक्स 22-23 की ये दे रही है, और हाईवे ऑन हाई 26-28। 26 28। ये मेरा सबसे कम है, मेरे दोस्तों ने जितने उन्होंने ली है उनको किसी किसी को 35 तक दे रही है हाईवे भाई में। ऐसा क्या कर रहे हो इस बाइक के साथ जो 35 नहीं निकाल चुके हो? भाई मैं तो इसके धागे खोल देता हूँ। अच्छा, ये है मतलब काफी रगड़ जैसे चला रहे जैसे हैं। ड्राइविंग में नहीं कहते हैवी फुटेड में, हाँ। हैवी हैंडेड हूँ। तो मतलब ये है, मतलब और बाइक से वैसा कोई इशू नहीं है। इशू अच्छा नहीं मेरे है। को एक चीज है, जैसे इसमें रॉयल इनफील्ड ने सबसे बड़ा जो चेंज किया था इसके सस्पेंशन को लेके, कंफर्ट के मुकाबले में सस्पेंशन को लेके चेंज किया था। तो भाई इसके सस्पेंशन बताओ मेरे को, आपको बहुत कैसे प्यारा लगता है, है? बहुत प्यारा है। मतलब जैसे ये साइड का डिवाइडर हो, हाँ। आप उस पे चढ़ा दो
अच्छा, और इजीली उतार आराम से दो, चढ़ जाएगी। आपके पिलियन को भी पता नहीं चलने देगी क्या हुआ। मतलब जैसे एक सडन पॉट होल वगैरह आ जाता है, अगर मैं अगर 60 अगर अच्छे 70 की, स्पीड पे हो, मैं हाँ मैं तब जैसे मैं तब फील 70 होगा। 80 की स्पीड पे हो, पॉट होल आ रहा है, तो एक बार ये हो जाता है ना कि बहुत तेजी से एक झटका सा होता है ना लगता है। छोटा पॉट होल, वो हाँ, फील होता है, छोटा। वो नहीं बचा पाता। बट अगर थोड़ा लगातार गड्ढे गड्ढे हैं तो हाँ, हाँ। वो नहीं फील होता, बिल्कुल फील नहीं होता। और एक चीज और जैसे लगा कि भाई मतलब आप 360 के आसपास की ये बाइक बता रहे हो, उस रेंज में और भी दूसरी बाइक है, तो आप उस पे क्यों नहीं गए? हाँ है दूसरी बाइक, कौन सी है? मतलब जैसे BMW वगैरह उस पे वो क्यों नहीं? ये इस रेंज की है। आप पता करो एक बार। एक तो 1.5 लाख ऊपर लग जाएंगे। और हाँ, मैं वो आप सर्विसिंग सर्विस में। कराने जाओ, फिर आपको पता चले वो कहा 1400 रुपए की फर्स्ट सर्विस हुई थी, इसमें ऑयल अच्छा, इस चेंज बाइक तक की अगर हुआ। मैं फर्स्ट सर्विस बताऊँ, चौदह मुझे सौ रुपये मेरे की। क्लासिक से सस्ती पड़ रही है ये। अच्छा, ये रीजन है। ठीक है भाई। तो मैं देख रहा हूँ भाई, आपने काफी अच्छी खासी लोड भी करी हुई है। अगर मैं पूछूं तो जैसे फॉग लाइट वगैरह की क्या मतलब ऑलमोस्ट हाँ क्या कर जैसे दिया? मैंने मैड डॉग अल्फा लगाया है, इसमें हाँ, फॉग लाइट वो मुझे सब करा करा के हार्नेस स्विच हाँ। 15,000 की पड़ी। मतलब सिर्फ फॉग लाइट सिर्फ आपने फॉग पंद्रह लाइट, सिर्फ पंद्रह फॉग हजार लाइट, रुपये हाँ। खर्च कर दिया। और ये जैसे कार्बन रेसिंग का ये बार एंड एक्सटेंडर लगाया हाँ, है, ये लगाया हुआ ना आपने? यहाँ पे मैंने हैंडल राइजर लगाया हुआ राइजर आपने? लगाया है। और इधर देखोगे अगर मैंने एग्जॉस्ट स्लाइडर लगाया है, हम्म। उधर ठीक। फोक स्लाइडर लगाया है, हाँ, फिर मैंने वाइजर लगाया, चेंज किया तो ये। ऑलमोस्ट कितना खर्च कर दिया आपने इस पे? मैं ऐसे कह तो नहीं सकता, मुझे लगता है 40 से 50 और एक्स्ट्रा हुआ है। मतलब धीरे मतलब धीरे खर्च साठ किया, वो हजार पता की नहीं चल रहा। ठीक। 60 हजार, वो धीरे धीरे हम्म। लगते जा रहा है घी पी। अच्छा। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज और पूछना था। जैसे रियर टायर है, काफी बंदे मतलब मेरे को ये थोड़ा ये जयपुर पैटर्न में लगता है, जैसे ऑफ रोड फुल्ली ऑफ रोड नहीं है। हाँ। तो जैसे सिटी वगैरह में तो ठीक है, लेकिन ऑफ रोड ट्रेल वगैरह में इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है अगर विद पिलियन हो? मड में कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है इसका, मड में एकदम स्लिपरी हो जाता है, कुछ कुछ ग्रिप नहीं, कोई ग्रिप नहीं। अच्छा। बट ऑन रोड बहुत बढ़िया है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है। आप पहाड़ों पे टर्न्स लोगे बहुत अच्छी ग्रिप देती है। बट ऑफ रोड में वैसी नहीं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे अगर काफी मडी सिचुएशन हाँ, है, तो बाइक पूरी फिसल हो जाती है। फिसलती है बहुत। और अगर जैसे पूरी लोड हो, विद पिलियन के साथ आप बैठे हो, हाँ, तब थोड़ा कंट्रोल। फिर थोड़ा कंट्रोल होता है, बट मड में आप ज्यादा नहीं बचा पाओगे। ठीक है। अच्छा, जैसे ये डुअल चैनल एबीएस वगैरह भी है, डुअल चैनल एबीएस है ना जी, आई थिंक? तो एबीएस कैसा लगता है एबीएस आपको? बहुत अच्छा है, कभी एबीएस स्किट करने नहीं देता वैसे तो। ठीक है। और रेनी। स्किट करती है तो हाँ, मतलब ये वो कॉन्फिडेंस ट्रैक्शन रहता है ट्रैक्शन कि लूज हाँ। करता है तब हाँ, स्किट करती है, ब्रेक के कारण नहीं स्किट करती है। ठीक आपका है। व्हील स्पिन कब होगा जब थ्रॉटल आप ज्यादा दोगे, हाँ, हाँ। बस उसी टाइम पे स्किट तो करेगी। थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा लगता है आपको? थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है, इसमें फ्री प्ले है ही नहीं, क्योंकि हाँ, ये इलेक्ट्रिक हाँ। थ्रॉटल है। तो इसमें फ्री प्ले बिल्कुल नहीं है। हाँ। आप जैसे छुओ, हल्की से हल्की आप इनपुट दोगे वो लेती है। ठीक। अच्छा, मेरे को भाई जैसे आप ये बताओ कि मतलब विद पिलियन भी आपने लॉन्ग राइड वगैरह की हुई है, तो मेरे को जैसे आप अभी बताते सिटी ट्रैफिक में भाई हीटिंग का इशू बहुत आता है। अब जैसे आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, 100+ किलोमीटर चला चुके हो, और अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो 80+ तो रहती ही होगी हाईवे, हाँ। ऑन हाईवे तो इससे हंड्रेड मतलब प्लस रहती है हाँ। वैसे। तो उस सिचुएशन में मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे अब सडन ब्रेकिंग वगैरह करने पड़ जाए, तो मतलब कॉन्फिडेंट रहता है कि बाइक बहुत में? बहुत बहुत कॉन्फिडेंस रहता है इसमें, मतलब ब्रेक पे तो मैं पूरा भरोसा करता हूँ इसके। अच्छा। अगली पिछली ब्रेक बहुत सही है इसकी। नहीं, मैं जैसा कई बार ये देखने को रॉयल इनफील्ड में मोस्टली मेरे को ये देखने को मिला है कि रेगुलरली ब्रेक ले रहे हैं, तो क्या होता है, ब्रेक फ्री हो जाता है हाँ, हीट होके। ये मुझे पीछे वाली ब्रेक के साथ ये इशू हुआ था। ये इशू होता है ना, हुआ था, मतलब बट आप इसका एक कारण कंटिन्यूसली मुझे ब्रेक। लगता है हाँ, कि जब आप फुट पैक पे पैर रखते हो तो वो हाँ। थ्रू आउट ब्रेक दबी रह जाती है, है ना, थोड़ा और सा। उसके कारण वो हीट प्रोड्यूस होती है। तो मैंने क्या किया, उसे एडजस्ट करके नीचे कर दिया। अच्छा, अच्छा। तो नीचे करने से आप पैर वैसे, और आप टो करके रखो ना। ठीक आप है, जब पैर मतलब ब्रेक का यूज करना तब आप ब्रेक पे पैर रखो। ठीक है, ठीक। अच्छा कीर्तन भाई, आपने भाई इस बाइक की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब मेरे को है ना थोड़ा डिसएडवांटेज जानने की, मतलब क्या चीज और अच्छा हो सकती थी और क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ी। सबसे पहले अगर मैं सर्विस स्टेशन से ही ले लूं कि भाई सर्विस सेंटर में जाते हो, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका? सर्विस सेंटर का तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा अभी और तक। तो मैंने 3 सर्विस करा ली है हाँ, इसकी। कितना कितना पे हुई है वैसे सर्विस? मतलब तीसरी सर्विस तो नहीं हुई थी, मुझे ब्रेक पैड चेंज कराने पड़ गए थे, क्योंकि मेरा ब्रेक पैड का अलाइनमेंट थोड़ा गड़बड़ था। हाँ। क्योंकि मैंने बाहर से पंचर बनवाया था, तो उन्होंने हाँ, टायर, वो एक इशू आता है डिस्क ब्रेक वाली हाँ बाइकों वो में, ये टेढ़ा कर बताते दिया रहे। था, उसके ठीक है, कारण ब्रेक पैड घिस गए थे। ठीक तो ठीक। मुझे वो उसके कारण एक बार जाना पड़ा। बाकी
सर्विस सेंटर पे तो रिव्यू अच्छा है। अच्छा कीर्तन भाई, मेरे को एक जो हिमालयन ओनर्स के साथ एक जो बताते हैं कि भाई हिमालयन जो है ना राइट साइड की तरफ ये थी ये पुल थी करती जब है, तो मैंने ली थी बाइक तब हाँ, वो स्टार्टिंग में थी, बट अब फर्स्ट सर्विस में मैंने ये बताया उन्हें कि ये ऐसे पुल कर रही है, हाँ, तो उन्होंने ठीक कर दी, पता नहीं उसके बाद फिर तो नहीं हुआ ये। ठीक है। अच्छा मेरे को दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपने अभी 2 से 3 बार सर्विस स्टेशन जा चुके हैं, तो कोई जानना है कि भाई इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ जाती है आपको? फर्स्ट सर्विस तो मुझे 1400 का पड़ा था, जिसमें ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर और हाँ, ओरिंग ये सब चेंज करा था उन्होंने। हाँ, हाँ। बट जो चीज मुझे पॉइंट आउट करनी है भाई, इसके ब्रेक पैड्स बहुत महंगे, मतलब ब्रेक पैड्स इसके कितने कितने, के कितने की 3200 का एक पेयर है पीछे का, रियर वाला सिर्फ 3200 रुपए का? सिर्फ रेयर रेयर 3200 और का। वो कितना चला लेते हो भाई? जैसे आपने 7,000 चलाई है भाई, तो इसका मतलब आपने 4,000 5,000 पे ही देखो खत्म कर दिया। पहला सेट जो मेरा चेंज हुआ था वो तो हाँ, मानते हैं वो किसी की गलती से चेंज हुआ, ठीक है। हाँ, बट उसके बाद अभी मैंने जस्ट फिर से चेंज कराया है, वो मुश्किल से मुझे लगता है 3000 किलोमीटर चला होगा। भाई इस हिसाब से तो आप ज्यादा ब्रेक का यूज कर रहे हो। हाँ मुझे फिर मैंने फुट पैक एडजस्ट किया ना, हाँ। उसके बाद फिर अब ठीक चल रहा है। अच्छा मतलब वही है कि वो वो थोड़ा सा प्रेस दबा रह रहा जाता है, दबा हाँ, रह जाता है। ठीक है। इसी कारण से ये हो रहा ठीक था। ठीक ठीक। अच्छा प्रीतम भाई, एक चीज और बताओ। जैसे ये 450 सीसी की मशीन है, रॉयल इनफील्ड में एक सबसे बड़ा जो इशू शुरू से एंड तक वो जो लोग बताते हैं कि भाई वाइब्रेशन, तो ये वाइब्रेशन का बताओ कि भाई कैसा मतलब फील होता है वाइब्रेशन, या क्या मतलब और ज्यादा बेटर हो सकता था? हायर आरपीएम में तो वाइब्रेशन है, वो तो नो डाउट है, किसी मतलब भी बाइक में आप हाँ। क्रूज कर रहे हो हाई आरपीएम में तो और होता है। जैसे एक मतलब होता है ना कि एक वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली आ ही रहा है और वो थोड़ा परेशान कर रही है वो चीज। वो मतलब मुझे लगता है 5000 से 7000 आरपीएम के बीच में थोड़ी सी वाइब्रेशन रहती है, बट हम्म, 5-7,000 या फिर आप अगर लगातार, क्योंकि क्रूजिंग स्पीड आपको 100 तो आपको 5000 आरपीएम के अंदर ही अचीव हो जाती है सिक्स अच्छा ईयर को। ठीक ठीक। तो उस पे कोई वाइब्रेशन नहीं। अब मैं पटना से दिल्ली चला के लाया 1000 किलोमीटर लगातार, हाँ, मुझे इशू नहीं आया, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। और वाइब्रेशन अगर आप फुल थ्रॉटल पे चला रहे हो, हाँ, एकदम रेड लाइन कर रहे हो, हाँ, फिर तो आएगी ही आएगी। हाँ, और आप अगर इस तरह से पूरा रेड लाइन पे शिफ्ट कर रहे हो, हम्म, तो अब इंजन हेड का आवाज चेंज हो जाता है। ये मुझे मेरी क्लासिक में भी ये सेम फील हुआ था, अब इसमें भी वही आ रहा है। हेड की टैपेड साउंड आती है थोड़ी ये बहुत। टैबलेट साउंड वाला हाँ। मैंने जो शुरू में ओनरशिप रिव्यू किया था, आई थिंक वो 4,000 प्लस किलोमीटर भी चले उन भाइयों का जब किया था, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। मेरे को लग तो रहा था कि नॉकिंग का साउंड अगर जब गाड़ी हीट होती है ना हम्म। तब ये पता चलता है, लेकिन एक अननेसेसरी भी नॉकिंग का साउंड करती है ना वो वो ज्यादा। कभी कभी करती है, जैसे वो छन छन जैसी आवाज हाँ, आ रही है, हाँ, थोड़ा अलग आवाज है, लेकिन ये कर रही है, ये ये थोड़ा इरिटेट करती है। इरिटेट कर रही है ये चीज। अगर मैं एक चीज और बस लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे हैवी वेट वगैरह, जैसे इसका जो मीटर कंसोल है, एक जो मीटर कंसोल को लेके है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एक आईओएस आईओएस उनके साथ इसका मतलब मुझे कैसा? मुझे कोई issue नहीं है। मतलब मुझे दोनों के साथ बहुत, फ्रिक्वेंटली आराम से इजीली मेरे पास एंड्रॉयड आईफोन दोनों दोनों से कनेक्ट करता हूँ मैं, दोनों से कनेक्ट हो जाते हैं तो इजीली। आराम से कोई इशू नहीं है, आप बस हाँ, इसे चार्ज में लगा के रखे रहो। हाँ हाँ, वही है, बस अगर वो जो स्क्रीन, डिस्प्ले ऑन हाँ रहती है ना हाँ, वो है बस। वो एक इशू है, बट ठीक आप उसको फोन को यहाँ लगा लो या हाँ, फिर उसको यूज करो, दोनों ही सही चलता है। बट वो इसका इशू तो मुझे नहीं आया कि कनेक्शन में। ठीक है भाई, शुक्रिया भाई समय देने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में रॉयल इनफील्ड 450 हिमालयन के लिए बस इतना ही। अगर कुछ कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी रहती है ना तो एक बार कमेंट करना, या तो इंस्टा पे डीएम करोगे तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी मिलता हूँ आपको एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।